हरिओम। आज 22 नवंबर है। 12 चैप्टर भक्ति योग चल रहा है। उसमें भगवान अभी 10 नंबर श्लोक में कहते हैं, भक्ति की साधना की दृष्टि से अगर तुम भक्ति नहीं कर पाओगे, ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, अभ्यास करो। तो अर्जुन के मन को टटोलते हैं, जान लेते हैं। अर्जुन तो एक माध्यम है, बताते हैं हमको भगवान। तो अगर तुम अभ्यास योग भी नहीं कर पाओगे तो कर्म तो कर रहे हो, वो कर्म मुझे समर्पण करके करो। ये 10 नंबर श्लोक में बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। तुम अगर अभ्यास में भी असमर्थ हो, अभ्यास के लिए समय नहीं है, अभ्यास के लिए मन नहीं है। अभ्यास के लिए समय क्यों नहीं है? व्यवहार पक्ष में अगर देखें कि मनुष्य कर्म में व्यस्त है, भगवान उसको पॉजिटिव में ले रहे हैं, चिंता मत करो। अगर तुम्हें घर में उपासना के अभ्यास नहीं कर पा रहे हो, जप नहीं कर पा रहे हो, वो लोग बोलेंगे हाँ ये हम लोगों की बातें हैं, हम लोगों की कहानी है, हमारे पास समय नहीं है। तो भगवान कहते कर्म तो करते हो, करते ना। कर्म ही तो हमारे लिए प्रायोरिटी हो जाता है। कहते उसी को बस भगवान में समर्पण करो। अभी तुम कर्म करते हो, अहंकार है तुम्हारा, उसको मत रखो। तुमको क्या करना है? मत कर्म परमा भव। जो कर्म करते हो वो मेरे समर्पण करके करो। मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। केवल कर्म करने मात्र से ही तुम सिद्धि प्राप्त कर लोगे और अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी। इसलिए मुझे समर्पण करके तुम कर्म करो, ये भगवान कहते हैं। देखो, एक तो कर्म का प्रयोजन होता है और दूसरा फल होता है। कि तुम कर्म का प्रयोजन भी तुम्हारा सिद्ध होगा और फल चित्त शुद्धि तुम्हारी हो जाएगी। तो जीवन में जब हम आचरण करते तभी तो जागरण होगा, और जागरण से आचरण भी हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें तुम कर्म करो। अच्छा, यहाँ पर भगवान ने निष्काम कर्म का महत्व बताया। सकाम कर्म बांधता है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल से समझे। बिल्ली जब चूहा को पकड़ती है तो वो अपने मुंह से चूहे को पकड़ करके भागती है और उसके बाद उसको मार देती है। मगर वही बिल्ली माँ के रूप में अपने बच्चों को जब पकड़ती है, सेम एक्शन इज सेम, मगर उसको रक्षा करती है, बचाती है। तो बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है और मारती है, वो हो गया सकाम कर्म। सकाम कर्म हम जब करेंगे, बंधन में ही पड़ेंगे, प्रयोजन फल के चक्कर में पड़े रहेंगे। वासना आएगी, फिर भावना, कर्म चक्र में पड़ेंगे। और वही कर्म जब भगवान को समर्पण करते हैं तो वो हमारे लिए चित्त शुद्धि का उपाय हो जाता है और वो मुक्ति का उपाय हो जाता है। मुक्ति साधनम, ये बताया भगवान। तो इसलिए तुम कोई भी कर्म करते हो, मुझे समर्पण करके करो। कर्म में दोष तो है, मगर वो चित्त शुद्धि का उपाय भी बन जाएगा। और भगवान यहाँ पर निष्काम कर्मयोग को महत्व देते हैं। निष्काम कर्मयोग में 4 प्रकार से होता है। एक होता है कर्तव्य बुद्धि से। हम कर्तव्य बुद्धि से निष्काम कर्म करेंगे। सेकंड है अंतःकरण शुद्धि के लिए करते हैं, आत्म शुद्ध है, भगवान ने पहले भी बताया। और तीसरा है भगवत प्रीति के लिए, भगवान के प्रीति के लिए कर्म करते हैं।
और चौथा है ज्ञान प्राप्ति करने के लिए। विवरण प्रस्थान ग्रंथ है सुरेश्वराचार्य का, ने यही बताया। और भामतीकार श्रीहर्ष मिश्र ने कहा, ये जो कर्म हम करते हैं ना, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, निष्काम कर्म। सुरेश्वराचार्य ने क्या कहा, जब निष्काम कर्म करते हैं ज्ञान प्राप्त होता है। इन्होंने कहा जिज्ञासा। तो हमें कर्म को किस दृष्टि से देखना है, भगवत प्रीत्यर्थे वही तुम कर्म करो। जब तुम इस प्रकार के कर्म करोगे तो तुम्हारा ही अंतःकरण शुद्ध होगा और जीवन में तुम धन्य हो जाओगे। आज इतना ही, फिर कल देखेंगे भगवान आगे क्या बोलेंगे।